रावण से हाथ जोड़कर आशीर्वाद प्राप्त किया देवी सीता ने। और आप जानते हैं रावण ने क्या आशीर्वाद दिया? अखंड सौभाग्यवती भव। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा भी हो सकता है? जी बिल्कुल हुआ, ऐसा बिल्कुल हुआ। जानने के लिए पॉडकास्ट के अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं हूँ एकता पाठक और मेरी पॉडकास्ट अकथित रामायण के आज के खूबसूरत से एपिसोड में मैं आपका स्वागत करती हूँ। लंका पर चढ़ाई कर युद्ध को आरंभ करने से पूर्व प्रभु राम रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते थे और इस कार्य को संपन्न कराने के लिए वह एक ऐसे पुरोहित को ढूंढ रहे थे जो वैष्णव भी हो और शैव परंपरा का पालन करना भी जानता हो। इस पर जाम्बवन जी बोले कि हे प्रभु, इस वक्त हम समुद्र के तट पर हैं और हमारे चारों ओर घना वन है। ऐसे में वह एक व्यक्ति जो हमारा यज्ञ संपन्न करा सकता है वह है ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि पुलस्त्य का पौत्र लंकापति रावण, जो कि विद्वान पंडित और पुरोहित भी है और महान शिव भक्त भी है। अब ये तो बड़ी अटपटी बात थी कि जिस पर विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है उसी को पुरोहित बना लिया जाए। परंतु श्री राम जाम्बवन जी के इस प्रस्ताव को मान गए और उन्हीं को रावण के पास निमंत्रण देकर भेजा। जरा ध्यान से सुनिए। जाम्बवन जी रावण के दादा ऋषि पुलस्त्य के भाई थे, इसीलिए रावण ने सब राक्षसों को जाम्बवन जी का स्वागत करने को कहा। वे सब हाथ जोड़कर नगर की सड़कों पर खड़े हो गए और जाम्बवन जी को रावण के महल तक पहुंचने का रास्ता बताने लगे। रावण ने जाम्बवन जी के चरण छूकर उनका स्वागत किया। रावण बोला कि आप हमारे पितामह के भाई हैं और इसी नाते हमारे पूजनीय हैं। कृपा कर आसन ग्रहण करें। तब जाम्बवन जी ने मुस्कुराकर आसन ग्रहण किया और रावण से कहा कि वे रावण के पास एक महत्वपूर्ण यज्ञ का पुरोहित बनने का निमंत्रण लेकर आए हैं। तब रावण ने उस यज्ञ के कारण को जानना चाहा और यह भी पूछा कि इस यज्ञ के यजमान कौन है। इस पर जाम्बवन जी ने उत्तर दिया कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम इस यज्ञ के यजमान है और सागर सेतु के निर्माण उपरांत उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करने का विचार प्रकट किया है। इसी अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए वे ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव्य रावण को पुरोहित पद पर वरण करना चाहते हैं। मैं इसी का निमंत्रण लेकर आपके पास आया हूँ। यह सुनकर रावण हंस पड़ा और बोला कि क्या यह यज्ञ लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है? जाम्बवन जी ने भी उसके अनुमान को सही बताया। तब रावण बोला कि जीवन में पहली बार किसी ने रावण को यज्ञ का यजमान बनने के योग्य जाना है और रावण इतना मूर्ख भी नहीं है कि अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे। आप यजमान राम से कहिए कि भोर के समय स्नान करके तैयार रहे। इस पॉडकास्ट को छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि इसके आगे का किस्सा बहुत ही रोचक है। रावण के निमंत्रण स्वीकार करने पर जाम्बवन जी ने रावण से यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री की सूची मांगी, जिस पर रावण बोला कि क्योंकि यह यज्ञ वन में किया जा रहा है जहाँ पर सामग्री का अभाव होगा, इसीलिए इस यज्ञ का पुरोहित होने के नाते यह मेरा धर्म है कि मैं यजमान को सारी सामग्री स्वयं प्रदान करूं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। रावण ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि भार्या सीता के बिना श्री राम का यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा। आप उस ब्रह्म राक्षस के किरदार की खूबसूरती देखिए। यजमान होने के नाते उस यज्ञ को पूर्णतः संपन्न कराने के लिए रावण देवी सीता को भी साथ लेकर गया, परंतु उसने देवी सीता से यह भी कहा कि तुम केवल इस यज्ञ की सामग्री के रूप में मेरे साथ जाओगी और यज्ञ के संपन्न होते ही पुनः मेरे साथ लंका वापस आओगी। रावण की बात सुनकर देवी सीता ने रावण से हाथ जोड़कर कहा, जो आज्ञा आचार्य। इस पर रावण ने भी देवी सीता को आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, अर्थात तुम्हारा सुहाग बना रहे। अगले दिन आचार्य रावण समुद्र के उस पार प्रभु श्री राम के पास पहुँचे। तब प्रभु ने रावण का स्वागत किया और कहा कि लंका पर विजय प्राप्त करने हेतु वह भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह यज्ञ करवा रहे हैं। जानते हैं रावण ने श्री रामचंद्र जी से क्या कहा? ध्यान से सुनिए कि यदि शिव चाहेंगे तो विजय अवश्य ही राम की होगी। वह चाहता तो बड़ी बड़ी बातें कर सकता था,
परंतु उसने उस यज्ञ के पुरोहित होने की गरिमा को निभाया और श्री राम से अपनी पत्नी के साथ बैठने को कहा। तब प्रभु बोले कि उनकी भार्या देवी सीता इस समय उनके साथ नहीं है, वे कृपा कर कोई अन्य विकल्प बताएं। तब आचार्य रावण बोले कि किसी अन्य विकल्प को चुनने का प्रावधान केवल उस परिस्थिति में होता है जब या तो यजमान अविवाहित हो या उसकी पत्नी का देहांत हो चुका हो। यदि यजमान के पास सामग्री का अभाव हो तो पुरोहित को ही उन्हें यज्ञ की सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। यह कहकर रावण ने विभीषण से पुष्पक विमान से देवी सीता को ले आने के लिए कहा। श्री राम ने अपनी भार्या देवी सीता के सहित उस यज्ञ को संपन्न किया और रामेश्वरम में एक शिवलिंग को स्थापित किया जिसे लंकेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। तब देवी सीता और श्री राम ने झुककर रावण को प्रणाम किया और आचार्य से उनकी दक्षिणा पूछी। इस पर रावण बोला कि आप इस समय अपनी नगर से दूर हैं और सोने की नगरी लंका के राजा को दे भी क्या सकते हैं। परंतु श्री राम के बार बार कहने पर रावण ने अपनी दक्षिणा मांगी कि जिस समय मेरी मृत्यु हो आप उस समय मेरी आंखों के सामने रहे। और इस प्रकार जब रावण की श्री राम के हाथों मृत्यु हुई तो प्रभु उसकी आंखों के बिल्कुल सामने थे। ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल था। इसे रिकॉर्ड करते वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप भी कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे जरूर बताइएगा कि इसे सुनते वक्त आपको कैसा महसूस हुआ। अगले एपिसोड में ऐसी ही एक खूबसूरत सी कहानी लेकर मैं आपसे फिर मिलने आऊंगी। तब तक के लिए जय सिया राम।